हाय लर्नर्स, मैं आपका मैथ गाइड आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम मैथ्स जिसका नाम था रियल नंबर्स। इसकी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.1 और आज हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो हमें क्या कहता है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें कोई भी नंबर दिया गया है 6 टू द पावर n, वो हमें बताना है कि क्या वो खत्म हो सकता है डिजिट 0 से और एनी नेचुरल नंबर n। ये जो n दिया गया है ये कोई भी एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या वो 0 से खत्म हो सकता है। यानी कि इसको कैसे समझेंगे, मान लो अगर नेचुरल नंबर है तो ये 6 की पावर n है, तो अगर मैं 6 की पावर 1 रख दूं तो क्या इसका आंसर ऐसे आएगा कि लास्ट में 0 आ जाए। 6 की पावर 2 रख दूं तो क्या लास्ट में 0 आ सकता है। 6 की पावर 1 क्या होगा, 6 होगा। 6 की पावर 2 क्या होगा, 36 होगा। 0 तो मुझे मिलेगा नहीं। ओके कोई बात नहीं, 6 की पावर 3 रखते हैं। वो क्या होता है 6 की पावर 3, वो हमारा होता है 216। 30 मुझे 0 नहीं मिल रहा, तो यही देखते रहना है। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। क्या कभी मुझे 6 की पावर रखने पर क्या मुझे लास्ट में ये लास्ट डिजिट एंड विद 0 क्या 0 से खत्म हो सकता है? नहीं, वो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ऐसा नंबर सोचिए जो 0 से खत्म होता हो और उसमें हम एक चीज नोटिस करेंगे। तो हम जानते हैं कि 0 से एंड होने वाला नंबर है 10। 10 तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए जरा। 2 5 जा 5 बन जा, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही अब करते हैं 20 का, तो 20 का क्या होगा, 2 इधर आना 10 2 5 जा 5 बन जा। तो 20 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 2 5। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो भी नंबर 2 0 से खत्म होते हैं, अब उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखना, वहां पे आपको दो नंबर जरूर मिलेंगे। एक तो क्या मिलेगा 2 और एक मिलेगा 5। ठीक है, तो अगर मुझे 6 की पावर n 0 से खत्म करना है तो मुझे उसके फैक्टर क्या चाहिए, या तो 2 और 5 मिल जाने चाहिए, तब जाके वो 0 से खत्म हो सकता है। तो ये देखिए हमें लिखा हुआ है 6 की पावर n इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं। अब आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है तो आप देखिए 6 क्या होता है। 6 देखिए किसके टेबल में आता है, 2 3 सा क्या होता है 6। अगर मैं n यहीं पे रहने दूं, इसको चेंज कर दूं 2 3 सा 6, अब 6 की पावर n कैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए बेटा आप, अब ये n है, ठीक है, हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है जब अंदर मल्टीप्लाई हो ये n दोनों का होता है। ये n 2 का भी है और 3 का भी है, तो ये आया 2n मल्टीप्लाई 3n। अब इससे हमारा क्या फायदा हुआ, अब आप देखो कि 6n जो भी हमारे पास नंबर है 6n, उनके फैक्टर्स हमेशा, या उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, 2 की पावर n और या 3 की मल्टीप्लाइड 3 की पावर n। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अभी नेचुरल नंबर है ना 6 की पावर 1, तो n की जगह 1 है तो इधर भी 1 और इधर भी 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, 2 3 जा 6 3 1 जा। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है 1 की पावर है तो 6 बन जा, मतलब 6 की पावर 1 का मतलब क्या है 6, 2 की पावर 1 2 3। तो ये देखिए अब जो ये प्रॉपर्टी है ये हर नेचुरल नंबर से अप्लाई होगी। अब जैसे 6 की पावर n की, अब 6 की पावर 2 रख के देखते हैं, तो अगर हमने 2 इधर रखा तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब ये भी ट्रू है क्योंकि 6 की पावर 2 क्या होता है 36। इसका साइन फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, 36 2 18 12 9 3 3 जा 3 1 जा 3। तो 36 को कैसे लिखा जा रहा है, 2 2 3 3 2 2 3 3। अरे तो रिपीट होने लगे, रिपीट तो कैसे लिखते हैं, ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। ये तो हमारे यहाँ से है 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो यानी ये वाला इस पे भी अप्लाई है, ये इस पे भी अप्लाई है। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, फिर कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि नेचुरल नंबर हम देखें, चाहे 1 रखा चाहे 2 रखा चाहे 3 रखा, हमें क्या है 2 और 3 फैक्टर ही मिलेंगे, यानी 2 की फॉर्म में 3 की फॉर्म में हमें फैक्टर मिलने वाला है। तो हम बोल सकते हैं therefore 6 to the power n and not end with 0 as its prime factors are 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। क्योंकि इसमें 5 मिलेगा ही नहीं हमें, 0 के लिए क्या चाहिए 2 और 5 दोनों चाहिए। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए ये 0 से खत्म नहीं होगा आखिर में। इसके फैक्टर ऐसे ही चलते रहेंगे, 6 की पावर 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 बन जाएगा। सो लर्नर्स ये खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। थैंक यू लर्नर्स।